सुप्रभात प्यारे बच्चों। कार्यपत्र 67, विषय है हिंदी, दिनांक है 14/12/2020, कक्षा 9th। बेटा सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फिर अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो आज के पाठ का नाम है लहासा की ओर। तो बेटा ये हमारी पुनरावृत्ति है, पुनरावृत्ति का गद्यांश है। तो इस यात्रा वृतांत में आगे लेखक के अनुसार परित्यक्त चीनी किले से जब वे आगे बढ़े तो एक आदमी राहदारी मांगने के उद्देश्य से आया। लेखक ने दोनों चिट्ठे उसे दे दी कि कोई व्यक्ति उनसे मिलने आया और कुछ पैसे लेने लगा, तो उन्होंने उनको 2 चिट्ठें दी। तत्पश्चात वे थोड़ला के पहले के अंतिम गांव में पहुंच गए। उस गांव में सुमति, जो लेखक का दोस्त था, सुमति कौन था बेटा? लेखक का दोस्त, क्योंकि जो हमारे लेखक थे वो सुमति के साथ ही भ्रमण पर गए थे। सुमति के परिचित लोग रहते थे। थोड़ला में कौन रहता था? सुमति के जान पहचान के लोग रहते थे, जिस वजह से उन्हें ठहरने को अच्छी जगह मिल गई थी। तो ये इनकी दूसरी भ्रमण यात्रा थी हमारे लेखक की। तो अब की बार इनको अच्छी जगह मिल गई। 5 वर्ष पश्चात जब वे लोग पुनः इसी रास्ते से लौटे थे, तब वे भिखमंगे के वेश में नहीं बल्कि एक भद्र, सभ्य और सुशिक्षित यात्री के रूप में थोड़े घोड़े पर सवार होकर लौटे थे। तो जब बेटा 5 साल पहले हमारे लेखक ने यात्रा की थी तो एक भिखमंगे के रूप में उन्होंने वहां पर यात्रा की थी, लेकिन 5 साल बाद अब वो सुमति के साथ यात्रा कर रहे हैं और एक सभ्य और सुशिक्षित यात्री के रूप में यात्रा कर रहे हैं। तो वो घोड़े पर यात्रा कर रहे हैं, किंतु गांव में किसी ने उन्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं दी थी। उन्हें गांव के किसी गरीब झोपड़ी में रुकना पड़ा था। दूसरे दिन लेखक और उनके दोस्त सुमति को ढांढा थोदड़ा पार करना था। लेखक के अनुसार तिब्बत में डांडे खतरनाक जगह होती है। डांडे क्या होते हैं बेटा? खतरनाक जगह होती है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण दोनों तरफ गांव का अस्तित्व ही दिखाई नहीं देता। तो कितनी ऊंचाई है बेटा वहां पर? 16-17 हजार फीट ऊंचाई होने के कारण दोनों तरफ गांव का अस्तित्व ही दिखाई नहीं देता कि वहां पर इतनी ऊंचाई है कि गांव तो वहां पर नजर आता ही नहीं है। यह डाकुओं के लिए छिपने का सबसे अच्छा स्थान है। जहां पर लेखक घूमने गए थे, रास्ते में उन्होंने देखा कि यहाँ पर डाकू आसानी से छिप सकते हैं, यानी कि वो एक खतरनाक रास्ता था। वहां डाकुओं को कोई पकड़ भी नहीं पाता था, क्योंकि रास्ते इतने उबड़ खाबड़ थे, ऊंचे नीचे थे कि वहां पर कोई डाकुओं को पकड़ ही नहीं पाता था। डकैत सबसे पहले हाथ लगे लोगों को मार डालते थे, कि डकैतों को अगर कोई मिलता था तो सबसे पहले उन लोगों को मारते थे। उसके तत्पश्चात यह देखते हैं कि संबंधित व्यक्ति के पास कुछ पैसे आदि है कि नहीं। फिर उसका झाड़ा लिया जाता था कि ये यात्रा के दौरान क्या क्या चीजें लेकर अपने साथ चला है। वहां हथियारों का कोई कानून ही नहीं था, कि हथियारों का कोई कानून नहीं था, कोई भी हथियार वहां पर रख सकता था, जिसके कारण लोग लाठियों के स्थान पर पिस्तौल और बंदूक लिए घूमते रहते थे। कि जैसे हमारे देश में तो लाठी वगैरह लेकर घूमते हैं, लेकिन वहां पर लोग लाठी के स्थान पर पिस्तौल और बंदूक लिए घूमते थे। क्यों? क्योंकि तिब्बत में कोई कानून नहीं था, हथियारों का कोई कानून नहीं था। तो बेटा अब इसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं 5। तो इन प्रश्न उत्तरों का उत्तर इस प्रकार से है। पहला प्रश्न है आपका, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? कि उस समय
हथियार का कानून नहीं था तो जो यात्री लोग थे जो वहां घूमने जाते थे उनको किस प्रकार का खतरा था? उत्तर है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न होने के कारण यात्रियों को लूट मार का भय बना रहता था, क्योंकि हर व्यक्ति के पास हथियार होते थे। प्रश्न नंबर 2, लेखक के मित्र सुमति के परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व के किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? उत्तर है, लेखक के मित्र सुमति के परिचित लगभग हर गांव में मिले, क्योंकि सुमति तो बेटा वहीं का था, तो उनके परिचित तो होने जायज ही हैं। इससे हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि लेखक के मित्र घुमक्कड़ स्वभाव के तथा मिलनसार व्यक्ति के धनी हैं। प्रश्न नंबर 3, क्या आपके किसी मित्र या परिचित को घुमक्कड़ी का शौक है? घुमक्कड़ी मतलब घूमने का। उसके शौक का उसकी पढ़ाई या काम आदि पर क्या प्रभाव पड़ता होगा? लिखिए। तो ये उत्तर बेटा आप स्वयं भी लिख सकते हो। तो उत्तर है, हाँ, मेरे मामा जी को घुमक्कड़ी का शौक है। इस शौक से उनका काम धंधा हमेशा से प्रभावित रहता है। चाहे वह पढ़ाई हो या काम, उसमें निरंतरता होनी आवश्यक है। भाई घुमक्कड़ अगर लोग होगा वो घूमता रहेगा तो उसके काम पर प्रभाव तो गलत पड़ेगा ही। प्रश्न नंबर 4, उस समय तिब्बत में डाकुओं को कोई पकड़ नहीं पाता था, ऐसा क्यों होता था? उत्तर है, उस समय तिब्बत में डाकुओं को कोई इसलिए नहीं पकड़ पाता था क्योंकि पहाड़ी इलाकों में घने जंगल होते हैं और दूर दूर तक कोई गांव नहीं होता। पहाड़ी में क्या होते हैं बेटा? घने जंगल होते हैं, उबड़ खाबड़ स्थान होते हैं, कहीं भी लोग छिप सकते हैं और दूर दूर तक कोई गांव नहीं होता, यानी लोग नज़र नहीं आते, इसलिए पहाड़ी इलाके में डाकुओं को पकड़ना कठिन होता है। प्रश्न नंबर 5, 5 वर्ष पहले की यात्रा और इस यात्रा में लेखक को क्या परिवर्तन नजर आया? कि हमारे लेखक ने 5 साल पहले भी तिब्बत की यात्रा की थी और आज भी कर रहे हैं, तो उन दोनों बातों में क्या परिवर्तन नजर आया? उत्तर है, 5 वर्ष पहले जब लेखक ने यात्रा की थी तब उनका खूब आदर सत्कार किया गया था, लेकिन अब जब दोबारा यात्रा पर गए तो वह आदर सत्कार गायब था तथा उन्हें ठहरने के लिए भी जगह मुश्किल से मिल पाई। तो बेटा ये आपके प्रश्न उत्तर थे, इनको आप कॉपी में लिख लेना और इनको याद कर लेना। अब बेटा दिल्ली में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, हमें कुछ सावधानियों का प्रयोग करना है। नंबर 1, 2 गज की दूरी। नंबर 2, हमें बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करना है। नंबर 3, समय समय पर हमें अपने हाथ साबुन और पानी से धोने हैं। नंबर 4, जितना हो सके आपको घर में ही रहना है। जितना हम घर में रहेंगे उतने ही हम सुरक्षित रहेंगे।